प्रिय भक्तों, मैं डॉक्टर शांत स्वरूप पांडे, महाराज दयाशंकर, आज एक बार फिर आपके समक्ष एक नई विषय वस्तु को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, चूँकि मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक था, एक्सीडेंट के बाद मेरे दोनों पैर असमर्थ से हो गए। ऑपरेशन के बाद चलने फिरने लायक थोड़ा बहुत तो हो गया, लेकिन अब चिकित्सा का कार्य करने में असमर्थ हो गया। बड़ी जिम्मेदारी भरा काम है। परंतु भक्तों, प्रभु का गुणगान करते करते बहुत से भक्तों ने, जिन्होंने डॉक्टर शब्द के नाम से हमें सुझाव भेजे हैं कि महाराज जी, इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है और आप एक चिकित्सक रहे हैं, लेकिन आज चिकित्सा क्षेत्र में इस महामारी के खिलाफ उपाय, सावधानियां इत्यादि, चिकित्सा इत्यादि यदि आपके श्रीमुख से हम लोग कुछ जानकारी कर पाएं, क्योंकि सारे अस्पताल इस महामारी की दूसरी लहर में हमारे देश के भर चुके हैं। कहीं ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। जीवनोपयोगी जो इससे संबंधित औषधियां हैं, उनका भी अकाल हो रहा है। विशेषकर जब तीव्र श्वास कष्ट हो जाता है, जिसमें तत्काल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हमें ऑक्सीजन भी इस समय उतनी आसानी से नहीं मिल पा रही है। ऐसे में भक्तों, प्रारंभिक समय में जब हल्के से ही लक्षण दिखाई दे जाएं, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तभी हम अगर आवश्यक सावधानियां बरत लें तो हम गंभीर होने से या हॉस्पिटलाइज होने की स्थिति से बच जाएंगे और अपने देश पर बहुत बड़ा उपकार करेंगे। तो भक्तों, आज मेरे मन में यही बात आई कि जैसे हम अपने पेशे को भूल से गए थे, तो भक्तों, जो कुछ मुझे ज्ञान है वो मैं आज आपके समक्ष खुले हृदय से आपकी भलाई के लिए रख रहा हूँ। परंतु विस्तार से जाने के पूर्व आइए, चूँकि हम प्रभु के गुणगान में इस समय अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, तो एक छोटे से संकीर्तन के बाद मुख्य कोरोना महामारी विषय पर हम आपको जो कुछ भी हमें प्रामाणिक जानकारी प्राप्त है वो सब आपके समक्ष रखूँगा। हो सकता है इससे आपका कुछ कल्याण जरूर हो जाए। तो आइए, एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम मुख्य विषय पर आते हैं। श्री दशरथ नंदन जनक लली, श्री दशरथ नंदन जनक लली, श्री राम चंद्र बजरंग बली, श्री राम चंद्र बजरंग बली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, श्री राम चंद्र बजरंग बली, श्री राम चंद्र बजरंग बली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। भक्तों, मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि जन जन के आराध्य सर्वव्यापक हमारे प्रभु श्री राम जी और अतुलित बलधाम के पुंज श्री महावीर जी आपकी सभी कष्टों को हर लें। तो आइए भक्तों, सर्वप्रथम मैं ये आपको बतलाना चाहता हूँ कि हमारे आयुर्वेद की परिभाषा क्या है। तो हमारे आयुर्वेद में हमारे मनीषियों ने कहा है कि हिता हितम सुखम दुखम मायुष तस्य हिता हितम मानंच तंच तंत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। आदि हमारी चिकित्सा पद्धति, जिसके जन्मदाता हमारे महान चिकित्सक श्री चरक जी, महान शल्य चिकित्सक
भगवान धन्वंतरी जी जो समुद्र मंथन से प्रकट हुए और आधुनिक आयुर्वेदिक शल्य क्रिया के जनक आचार्य श्री सुश्रुत जी को मैं भूरिशः कोटि कोटि बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि इतना बड़ा चिकित्सा का साहित्य, अनमोल साहित्य जो हमारी देसी जड़ी बूटियों पर आधारित है, जो सर्वसुलभ हैं और निरापद हैं, बगैर दोषों के हानि रहित हैं, उनका उपयोग करके भी आप लोग अपने को स्वस्थ और चिकित्सा होने पर निरोग बना सकते हैं। तो भक्तों, ये तो हमारे आयुर्वेद की परिभाषा हो गई और हमारे आयुर्वेद का उद्देश्य देखिए कितना महान था। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, वसुधैव कुटुम्बकम, यह नहीं किसी एक प्राणी की बात की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, और सभी हमारे प्रभु की सृष्टि के लोग निरामय रहें, निरोग रहें। यह परिकल्पना, इतनी महान परिकल्पना हमारे आयुर्वेद ने की है, जो 4 वेदों में एक वेद भी है। अथर्ववेद के अंतर्गत ये शाखा हमारी है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, कोई भी निरोग न हो, कभी भी कोई भी व्याधि रूपी दुख उनको न हो। यह परिकल्पना अपने संयमित जीवन को कर करके, संतुलित आहार लेकर के, शुद्ध आचार विचार रख करके, योग करके इत्यादि तरीके से हम अपने को निरोग बनाए रह सकते हैं, हम रोगी ही न हों। भक्तों, एक और मुख्य विषय है कि स्वस्थ किसे कहते हैं। कैसे आप समझें कि हम अब रोग की तरफ बढ़ चुके हैं या किसी न किसी रोग ने हमें जकड़ लिया है। तो स्वस्थ की परिभाषा हमारे आयुर्वेद ने कही है कि सम दोषः, सम अग्निश्च, सम धातु, मलः क्रिया, अप्रसन्न आत्मान्द्रिय, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थम इत्यभिधीयते। अर्थात जिस व्यक्ति के सभी दोष सम हों। दोष भक्तों 3 प्रकार के कहे गए हैं। वात दोष, अगर वात दोष प्रबल हो जाता है तो हमें तमामों तरीके की वातिक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे शरीर में दर्द, अकड़न, दर्द, यह सब चीजें हो जाती हैं। पित्त अगर बढ़ जाता है तो हमारे उदर संबंधी विकार हमें हो जाते हैं, यह पित्त दोष हो गया। और कफ दोष से हमें श्वास संबंधी तमामों रोग हो जाते हैं। तो ये तीनों दोष की विभिन्न प्रकार के समन्वय से विभिन्न प्रकार के असंख्य प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन यदि ये तीनों दोष सम मात्रा में बने रहते हैं तो हम स्वस्थ बने रहते हैं। तो हमारे सारे प्रयास दोषों की समावस्था बनाए रखने के लिए होना चाहिए। यानी जिस ऋतु में जिस तरीके के भोजन का विधान है, हम विपरीत भोजन न लें, तभी दोष कुपित नहीं होंगे। मुख्य चीज इसकी यही है कि जिस ऋतु में जिस प्रकार के भोजन का शास्त्र ने विधान किया है, उसी प्रकार के आचार विचार, भोजन इत्यादि हम ले और संयमित जीवन तो हर दोष के समान बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो सम, ये हो गए सम दोष। सम अग्निश्च, शरीर में 6 प्रकार की अग्नियां होती हैं, जिसमें जठराग्नि है, पाचकाग्नि है इत्यादि
ये 6 अग्नियां भी जब समान रूप से क्रियाशील रहती हैं और सम अवस्था में रहती हैं तभी हम स्वस्थ बने रहते हैं, अन्यथा हमारा शरीर रोग से, इनके असमान होने से ग्रसित होने लगता है। सम धातु, धातुएं भी अपनी स्थिति में समान रूप से जिनका जो प्रतिशत प्रभु ने अलॉट कर दिया है उसी में बनी रहें। तो भक्तों, धातुएं 7 हैं। रस, रक्त, मांस 3, रस रक्त मांस, मेद 4, अस्थि 5, मज्जा 6 और शुक्र 7। ये 7 धातुएं हमारे शरीर को सबल और बलिष्ठ बनाए रखती हैं यदि ये सम अवस्था में प्रभु द्वारा नियत किए गए अनुपात में ही, जब शरीर की रचना भगवान ने की, बनी रहती हैं। इनका क्रमशः 2 प्रकार का होता है, एक तो अनुलोम क्षय और एक प्रतिलोम क्षय। अनुलोम क्षय कहते हैं जब हमारा भोजन असंतुलित हो जाता है, हम समय से भोजन नहीं करते, हम सादा भोजन न करके गरिष्ठ भोजन करते हैं, हम निरामिष भोजन न कर करके आमिष भोजन मांसाहार करते हैं, तो हमारा जो इन भोजन के लेने से पाचन के उपरांत शरीर में रस बनता है, असंयमित भोजन लेने से वो रस पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता है। तो जब रस ही पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है तो उत्तरोत्तर वाली धातुएं भी क्षीणता को प्राप्त होती चली जाती हैं। इसे अनुलोम क्षय कहते हैं। जैसे जब सही रस नहीं बना तो सही रक्त नहीं होगा, रक्त में वो ताजगी नहीं होगी हीमोग्लोबिन की जो पर्याप्त ऑक्सीजन दे करके हमें स्वस्थ बनाए रखती है, तो रक्त भी क्षीण होता चला जाएगा। रक्त अगर क्षीणता को प्राप्त होगा तो उससे मांस हमारे धीरे धीरे, मांसपेशियां अर्थात हम दुबले होते चले जाते हैं। मांस अगर क्षीण हो गया तो हमारी अस्थियों, हड्डियों में वो मजबूती नहीं रह जाती, क्योंकि हड्डियों की मजबूती उसके अंदर भरा हुआ एक तरल द्रव्य जिसे मज्जा कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं, वो होता है जो रक्त कणिकाओं को बनाती हैं। और रक्त कणिकाएं जब सुदृढ़ होंगी तो हीमोग्लोबिन का स्तर अपने आप अच्छा हमारे शरीर में बना रहेगा और हम खूब स्वस्थ और लाल, यानी चमकता हुआ चेहरा होगा, पीलापन चेहरे पर और शरीर पर नहीं आएगा। तो मांस, मेद, अस्थि, और जब अस्थियां की बोन मैरो क्षय को प्राप्त होकर के किनारों पर आकर के छिद्रित होकर के जम जाती हैं तो चलने फिरने में हम अशक्त हो जाते हैं। तो जो अस्थि नहीं होगी तो उसके अंदर भरा हुआ मज्जा भी कमजोर हो जाएगा, उसके बाद अंतिम धातु उसका क्षय हो जाएगा, जिससे हम संतति और स्वस्थ संतति देने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ये तो हो गया भक्तों अनुलोम क्षय। और दूसरा एक अस्थियों का क्षय, यानी धातुओं का क्षय कहा गया है, जो नीचे से शुरू होता है। यदि हम वैसे ही असममित जीवन और बिताने लगेंगे और शुक्र धातु का अत्यधिक इस्तेमाल कर लेंगे तो क्रमशः ऊपरवर्ती धातुएं क्षीणता को प्राप्त होती चली जाती हैं। इसका उल्टा कर लीजिए, शुक्र हो गया, फिर उसके बाद मज्जा हो गई, मज्जा कमज़ोर हो जाएगी, फिर अस्थि कमज़ोर हो जाएंगी, फिर मेद कमज़ोर हो जाएगा, फिर मांस कमज़ोर हो जाएगा, फिर रक्त कमज़ोर हो जाएगा और सबसे अंत में आपकी भूख ही गायब हो जाएगी, आपको कुछ खाने पीने की इच्छा ही नहीं होगी। सकल पदार्थ हैं जगमाही और कर्महीन नर पावत नहीं। आप क्रमशः अपनी ही व्यसनों और दुर्बलताओं की वजह से अपने शरीर को जीर्ण बना लेते हैं। तो भक्तों, यह कुछ प्रारंभिक बातें मैंने अपने आयुर्वेद की महानता के संबंध में आपको बताई। अब भक्तों, पंखा बोले, अब भक्तों हम आते हैं उस वैश्विक महामारी के बारे में जिसने आज हमारे देश को बुरी तरीके से आक्रांत कर रखा है, भयातुर कर रखा है। हर व्यक्ति इससे सावधानी बरतते हुए भी हर समय शंका से ग्रसित रहता है कि कौन
से व्यक्ति के द्वारा मैं संक्रमण का शिकार न हो पाऊँ, क्योंकि भक्तों पहले यह बीमारी कही गई थी कि मुख और नाक से निकली हुई छींक यानी ड्रॉपलेट प्रसार की वजह से ये वायरस दूसरे व्यक्ति को भी प्रभावित कर देता है। लेकिन भक्तों ये पहली लहर तक तो ये बात सही है, लेकिन वर्तमान जो शोध हुए हैं जिसने इस दूसरी लहर में हमारे देश को जकड़ लिया है और प्रतिदिन करीब 2 से 2.5 हज़ार पूरे देश में मौतें हो रही, दुखद मौतें हो रही हैं, तो भक्तों यह हवा से ही भी प्रसार करने लगा है, एरोसोल। तो भक्तों हमें अब और दोहरी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पहली चीज़, हम अपने को बिल्कुल स्वच्छ रखें। प्रतिदिन हम गुनगुने पानी से ना सही तो बिल्कुल ताज़े पानी से स्नान करें। आज के पहने हुए कपड़े हम कल न पहने, उनको प्रॉपरली धो करके अंत में किसी भी डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन का एक ढक्कन 1 बाल्टी पानी में डालकर डिटॉल या सिवलान इत्यादि धोए हुए कपड़ों को एक बार उसमें डुबोकर सूखने के लिए फैला दिया जाए। तो सफाई बहुत ज़रूरी है भक्तों। ये हो गया। हम अच्छी क्वालिटी के 3 अस्तर वाले मास्क का ही प्रयोग करें, जैसे K95 3 लेयर मास्क है। और भक्तों जब तक यह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन पहली लहर में था तब तक तो एक मास्क से काम चल जाता था, लेकिन अब आपको डबल मास्क लगाने होंगे, जिससे किसी भी प्रकार से एक मास्क तो छींक और मुख श्वास के जरिए आमने सामने मिल जाने वाले इन्फेक्शन से बचाने में पर्याप्त होता था, लेकिन अब जब यह हवा से फैलने लगा तो आपको डबल मास्क की आवश्यकता पड़ रही है। तो आप दोहरे K95 मास्क 3 स्तरीय मास्क लगा करके ही निकलें। घर में भी भक्तों सोने के समय 2 गज की दूरी का पालन बहुत अनिवार्य है। अपने घर में भी घर को तो स्वच्छ बनाए ही रखना है। ब्लीचिंग पाउडर से हम अपने घरों की दीवारों का छिड़काव कर सकते हैं, नियत मात्रा में जो कही गई है डाल करके घोल बना करके छिड़का लें। फर्श को हम कम से कम 3 बार प्रति 8 घंटे पर, न ज़्यादा सही तो फिनाइल या मेडिकेटेड फिनाइल डालकर 3 टाइम हम फर्श का पोंछा लगाते रहें। बिस्तर के चादरों को प्रतिदिन हम बदल दें और उसी क्रम से धोने के बाद ही दोबारा उस आसन पर सभी ओर रखें। हम अपने हाथों को दिन भर में जितनी बार संभव हो सके, अर्थात कोई नई वस्तु हम छुएं तो हर बार लाइफबॉय, डिटॉल या सेवलॉन मेडिकेटेड साबुन से अच्छी प्रकार से हथेलियों को, उंगलियों को आपस में रगड़कर और शुद्ध पानी से धोते रहें। और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हर समय करें। उसके बाद जरा सा सैनिटाइज़र डाल करके हाथ को वो कर लें। कपड़ों पर भी आप छिड़क लें, जिन वस्तुओं को छूते हैं उनको भी छिड़क लें, उन पर भी छिड़क लें। यानी प्रत्येक वस्तु हर तरीके से डिसइंफेक्टेड कर लें। तो सावधानी ही रोग से बचाव है। इसीलिए कहा गया है कि इंग्लिश में कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम ऐसा करें कि इतनी सावधानी बरतें कि रोगग्रस्त होकर के इलाज के घाट हमें जाना ही न पड़े। तो सरकार पर भी भार कम होगा, आप पर भी भार कम होगा और हमारा संपूर्ण देश हमारे इतनी मात्र सावधानी बरतने से निरापद रहेगा। दूसरी बात, बहुत ज़रूरी ना हो तो हम अपने घरों से निकले ही ना। निकले तो पूरी सावधानी के साथ, अगर निकलना आवश्यक हुआ तो डबल मास्क लगा करके, सैनिटाइज़र ले करके, 2 गज की दूरी बना करके, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से तो फिर भी जाने से बचें, इत्यादि सावधानी बरत कर अपना दैनंदिन कार्य आप पूरा कर सकते हैं। तो भक्तों ये सावधानियाँ कुछ हो गई। कोई भी चीज़ बाहर से आवे उसको सैनिटाइज करके 4 घंटे धूप में रख करके तभी घर के अंदर लावें। सब्जियाँ यदि आती हैं तो उन सब्जियों को भी भक्तों 4-5 बार पानी से साफ निखार कर
अंतिम बार गुनगुने पानी में भिगो करके छाया में 4 घंटे रख दिया जाए। सुबह की लाई सब्जी शाम को इस्तेमाल की जाए, शाम की सब्जी लाई सुबह इस्तेमाल की जाए। और सावधानियों में भक्तों ये है कि हम भोजन को हमेशा गर्म ही खाएं, जितना गर्म हम सह सकते हों। ये नहीं कि तुरंत उबलता हुआ, लेकिन गुनगुना खाएं, ठंडा भोजन कदापि न खाएं। फ्रिज में रखी हुई वस्तुओं का सेवन बिल्कुल न करें, ठंडे पानी का सेवन न करें। गर्म पानी 1 इलायची और 1 लौंग डालकर उबालकर रख लें, वही पानी पिएं। कम से कम मसालेदार सब्जियां खाएं भक्तों। विटामिन सी की प्रचुर मात्रा शरीर में लें। विटामिन सी युक्त कई पदार्थ मार्केट में हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, आंवला है। इनका प्रत्येक दशा में इस्तेमाल करें। हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले कई फल बाजार में विटामिन सी और हीमोग्लोबिन युक्त उपलब्ध हैं, जिसमें अंगूर है, संतरा है और नींबू है। सब्जियों में गाजर है, सलजम है, चुकंदर है, मूली है, खीरा है। नींबू डाल करके सलाद बना करके इनका भरपूर सेवन करें। सब्जियों में पालक और हरी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। भक्तों, इतनी सावधानियां यदि हम बरत लेंगे तो बहुत कुछ संभव है कि हम रोग से ग्रसित होने से अपने को बचा ले जाएं। जब हम सोएं भी तो अपने कमरे में, ऐसे कमरे में सोएं जो एरिएटेड हो, जिसमें हवा एक तरफ से आवे दूसरी तरफ से निकल जाए, यानी क्रॉस वेंटिलेशन युक्त कमरे में ही सोएं। और एसी का इस्तेमाल कदापि न करें। पंखे की हवा में अपने को ढाल लें, जिससे कि हम एसी से निकलने वाले शीत जो थोड़ा सा हवा के साथ नमी आर्द्रता आती है, उसमें भी कीटाणु वायरस ये हमारे पनप जाते हैं। तो भक्तों, ये सब कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनको करने से हम रोग से बच जाएंगे। भक्तों, फिर भी यदि हवा का प्रदूषण, आप अपने घर मकान में हवा को आने से तो रोक नहीं सकते, और चूंकि ये जो दूसरी हमारे भारतवर्ष में लहर इस अप्रैल महीने में आई है और हमारी सारी तैयारियों को इसने छिन्न भिन्न कर दिया है, यह वायरस अपने को कोविड-19 नामक जो वायरस इस महामारी को फैलाने के लिए जिम्मेदार है, इसमें 19 वायरसों का समूह पाया गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया है कोविड-19। वायरस विषाणु होते हैं जो नंगी आंखों, यहाँ तक कि हल्के माइक्रोस्कोप में भी पकड़ में नहीं आते हैं, तो हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में ही इनको देखा जा सकता है, इन वायरसेस को। दूसरी बात भक्तों, पहली लहर में तो यह वायरस कोविड-19 कम खतरनाक था, लेकिन दूसरी लहर में इसने अपने रासायनिक संरचना की, जीन्स की बनावट में म्यूटेशन कर लिया, उत्परिवर्तन कर लिया है। तो कई नए लक्षणों को इसने इस दूसरी लहर में जोड़ दिया है, जिसमें मुख्य है कि पहली बार लहर में जो इन्फेक्शन आया था उसमें उल्टी और दस्त और एकाएक बेहोशी हो जाना नहीं था। इस लहर में उल्टी, दस्त और ये वायरस सीधा फेफड़ों में प्रवेश करता है, और फेफड़ों में जिन एल्वियोलाई में दो फेफड़े हमारे होते हैं, एक समूहित नली आती है, उसके बाद वो एक नली एक दाहिने फेफड़े में, एक नली बाएं फेफड़े में चली जाती है, और फेफड़ों के अंदर तमामों छोटे छोटे गुच्छे होते हैं जिसमें ऑक्सीजन भरी रहती है। तो भक्तों, ये वायरस सीधा गले से प्रवेश करके और श्वास नली के जरिए दोनों फेफड़ों में गई हुई नलियों में जा करके, और जो हमारा स्टोर हाउस एल्वियोलाई है उनमें भर जाता है बलगम, और एकाएक श्वास अवरुद्ध हो जाती है, कार्बन ऑक्सीजन शुद्ध पहुंचने नहीं पाती और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाती है।
लिहाजा मरीज गंभीर श्वास कष्ट से ग्रसित हो जाता है और बगैर ऑक्सीजन के उसमें किसी भी दवाई का कोई रोल ही नहीं दिखता है कि सांस ही जब पहले ख़त्म हो गई, एल्वियोलाई सब वायरस के वजह से बलगम से भर जाएंगे तो हम जीवन की आशा ही छोड़ देंगे। तो इसीलिए भक्तों, इसकी संक्रामकता भी इस दूसरी लहर में इस कोविड-19 वायरस के अपने रासायनिक जीन्स की संरचना में बदलाव करके बहुत से नवीन लक्षणों को इसने बढ़ा दिया है। इसलिए इसको संभालना इस लहर में और चिकित्सकों के लिए हमारे कठिन होता जा रहा है। हालांकि रातों दिन हमारे स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान की कीमत पर, अपनी जीवन के कीमत पर बढ़ करके हमारे देशवासियों की सेवा कर रहे हैं। हम उनके आभारी हैं, ऋणी हैं कि वो हमको रोग मुक्त कर रहे हैं, अपनी जान खतरे में भी डाल करके। तो भक्तों, ये कुछ सामान्य से सावधानियां होंगी। अब भक्तों, हम आते हैं लक्षणों पर कि कैसे पहचाने कि हमें कोरोना हो गया है, घर ही पर कैसे हम अंदाज लगाएं। तो भक्तों, अस्पताल तुरंत तो हम भाग नहीं जाते। जब कुछ लक्षण हमारे अंदर प्रकट होते हैं, उनको जानकर ही हम ये जानते हैं कि लगता है कि क्या इस महामारी के चपेट में मैं भी आ गया। तो भक्तों, पहला लक्षण इसका जो है, इस कोविड वायरस महामारी का है, वो बुखार का आना। बुखार सामान्य से 2 डिग्री ऊंचा भी कई दिनों तक रह सकता है और एकाएक काफ़ी बढ़ करके 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों को, जिनकी इम्यूनिटी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनका एक बारगी तापमान बढ़ जाता है, जो किसी भी ज्वरनाशक दवाई से तत्काल नहीं उभरता। क्योंकि भक्तों, जब पहली बार इस वायरस ने पहली लहर में विश्व को प्रभावित किया था, तो इसके संचय काल यानी इस बीमारी को दवाई देने के बावजूद भी 14 दिन से पहले निगेटिव नहीं कर पा रहे थे वैज्ञानिक, तो उसे उसका संचय काल या इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। लेकिन भक्तों, ये दूसरी लहर में तमामों नए लक्षणों को लेकर के जब ये वायरस लोगों को प्रभावित करने लगा, तो इसका वो संचय काल बढ़ करके 16 दिन का हो गया। यानी किसी भी तरीके से कि आपकी रिपोर्ट 16 दिन से पहले निगेटिव नहीं आ पाती थी। लेकिन भक्तों, इस बार ये देखा जा रहा है, तमामों मरीजों में देखा गया है कि जो स्वस्थ हो गए हैं, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आने में करीब 20 दिन का समय ले रहा है। भक्तों, ऐसा भी संभव है कि तमामों मरीज वैक्सीनेशन के बाद भी करीब 0.1% कोविड से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन वैक्सीन जिन हमारे देशवासियों ने लगवा ली है, उसकी दोनों खुराक, एक खुराक भी कम से कम 50% वायरस का अटैक दोबारा रोकने में कामयाब पाई गई है। हमारे देश में 2 वैक्सीन, जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन हमारी हैं, हमारे देश में बनाई गई हैं। विश्व में हमने मानवता की सेवा की है। जब प्रथम अटैक हुआ था, तो उसमें ज्वर जब आता था तो उसके साथ हल्का हल्का जाड़े का भी प्रकोप आता था। तो उस समय हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन नामक दवा में 86 देशों को हमने ये दवा सप्लाई की। यहाँ तक कि सबसे प्रमुख विकासशील विकसित देश अमेरिका को भी हमने, उनके राष्ट्रपति ट्रंप के अनुरोध पर हमने हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा अमेरिका को भी उपलब्ध कराई है। तो भक्तों, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हमारा देश अग्रणी की भूमिका में, वैक्सीन बनाने की क्षेत्र में भी अग्रणी की भूमिका में रहा है। लेकिन इतनी बड़ी वैश्विक महामारी हो जाएगी, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इसलिए उस रफ्तार से हम उत्पादन नहीं कर सके जिस रफ्तार से इसने मरीजों को बीमार और मृत्यु के घाट पर इस वायरस ने उतारा है। तो भक्तों, यह भी दिन हमारे सामूहिक प्रयास से हम सब लोग संगठित होकर के सावधानी से चल करके अपने देश को, और जब हम अपनी आवश्यकता से अधिक हमारे पास औषधियाँ, दवाइयाँ और वैक्सीन हो जाएंगी, तो हम विश्व की मानवता की सेवा में भी अपना योगदान देते रहेंगे। तो भक्तों, आइए लक्षणों के उसमें पहला लक्षण इसका ज्वर आता है। तो वो हल्के से लेकर के काफ़ी
ऊंचे स्तर का भी हो सकता है। बुखार के साथ साथ भक्तों एक जो इसका महत्वपूर्ण लक्षण और है, खांसी, ज़्यादा खांसी एकाएक आने लगे, जुखाम बना रहे, नाक रुंध सी जाए और श्वास कष्ट, यह इसका दूसरा लक्षण है। तीसरा एक महत्वपूर्ण लक्षण इसका यह है कि हमें किसी भी सुगंधी का अनुभव नहीं होता है, तो तुरंत समझ लें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर के और कोरोना की आवश्यक जांच, रैपिड एंटीजन टेस्ट RAT और RT रैपिड टेस्ट पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन RT-PCR, यह 2 जांचें, जिसमें पहली जांच में केवल नाक से स्वैब लिया जाता है, लेकिन अब इसकी घातकता को देखते हुए जो दूसरी लहर आई है तो RT-PCR टेस्ट के लिए नाक से भी लिया जाता है और गले में और तालू से भी स्वैब ले करके और उसको प्रॉपर सॉल्यूशन में, जो वैज्ञानिक सॉल्यूशन दिया गया है डिस्टिल्ड वाटर और उसमें कुछ मिला हुआ, उसमें मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद जांच करते हैं। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट तो जांच 24 घंटे में, यानी करीब करीब 6 घंटे के बाद 6 से 8 घंटे में मिल जाती है। लेकिन RT-PCR जांच के लिए भक्तों लेबोरेटरी की बहुत तेज़ी से हमने विकसित की हैं, लेकिन फिर भी अभी उतनी स्तर तक हम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि कोई अनुमान नहीं था कि ये महामारी के रूप में आवेगी। तो फिर भी हम लैब हमारी भारत सरकार और हमारी राज्य सरकार बढ़ाती जा रही हैं, जिससे आप निरापद होकर के बिना संकोच के जैसे ही लक्षण हों डॉक्टर को दिखावें और सलाह देते हैं तो जांच कराने में बिल्कुल संकोच न करें, न शर्माएं कि लोगों को ये जान पड़ जाएगा कि हम कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो लोग क्या कहेंगे, हमारा घर छोड़ देंगे। लेकिन भक्तों ऐसा नहीं है, ऐसा न सोचें। जांच करा करके आप देश में इस रोग के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। यदि आप पॉजिटिव निकलते भी हैं और हल्के लक्षण हैं तो क्रमशः अपने को आइसोलेट कर लें नियमानुसार, तो और व्यक्तियों को तो आप बचा सकते हैं। और जांच ही न करावें और आप दूसरे व्यक्तियों को रोग बांटते रहेंगे। तो भक्तों जांच से आप बिल्कुल न घबराएं, निश्चित जांच करावें, उससे आप स्वयं अपनी रक्षा कर सकेंगे, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने जनपद की, अपने प्रदेश की और अपने देश की, सबकी आप सुरक्षा बढ़ा देंगे। तो भक्तों अपने इस योगदान से आप पीछे ना हटें। यदि दुर्भाग्यवश इस रोग के लक्षणों से आप प्रभावित भी हो गए तो सहयोग करें। तो भक्तों ये है तो पहला ज्वर, दूसरा खांसी, जुखाम, नाक का बंद होना, सुगंध का ना महसूस कर पाना, सिर में तेज दर्द हो जाना, जोड़ों में भी अचानक आपको दर्द महसूस होना, जिसमें कमर और गर्दन मुख्य है। और अब जो ये दूसरी लहर आई है भक्तों, इसमें 3 लक्षण और जुड़ गए हैं। एकाएक इतनी तीव्रता से अटैक करता है कि श्वास कष्ट तो पहले हो जाता है। ऐसा व्यक्ति को लगता है कि जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई और वो इन्फेक्शन पा गया, तो श्वास कष्ट ऐसा हो जाता है कि बगैर ऑक्सीजन के उसे लगता है कि मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहूँगा। ये दूसरा, उल्टी और पतले दस्त, ये 3 लक्षण, और बेहोशी। एकाएक श्वास कष्ट जैसे हो गया तो इनकोपिनिया हो गया और श्वास कष्ट की वजह से आप सांस लेने में ही असमर्थ हो गए, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी आपके शरीर में बढ़ जाती है कि आपका दम घुटने लगता है, तो वो आंशिक बेहोशी व्यक्ति कामा में चला जाता है। तो भक्तों ये कुछ नए लक्षण जुड़ गए हैं। तो इतने प्रकार के लक्षण इसके होते हैं। यदि इनमें से एक भी लक्षण आप अपने को महसूस कर रहे हैं तो तुरंत चिकित्सक से, सरकारी चिकित्सक या पढ़े लिखे प्राइवेट चिकित्सक के भी पास आप तीव्रता में या जल्दी में अटेंड कर सकते हैं, जिन पर आपका विश्वास हो और जो काबिल हो, MS हो, MD हो इत्यादि। तो विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श के अनुसार तुरंत जांच करवा करके और जो चिकित्सक बतावें वो वांछित इलाज तत्काल आप प्रारंभ कर दें। अगर आपके लक्षण हल्के हैं तो घर पर ही रह करके आप अपना इलाज कर सकते हैं।
और यदि लक्षण गंभीर हैं तो तुरंत कोविड अस्पताल में भर्ती होकर के अपना इलाज करावें। अब भक्तों, मैंने जो कुछ अनुभव किया है, आइए ऐसी दवाइयाँ जो इसमें कारगर पाई गई हैं। तो एक आयुर्वेद चिकित्सक होने के नाते मैं पहले आपको आयुर्वेदिक दृष्टिकोण इसमें लगाता हूँ। भक्तों, यदि ज्वर है तो उसमें आनंद भैरव रस या त्रिभुवन कीर्ति रस, कोई भी दो में से एक मिल जाए तो उसको 500 मिलीग्राम अर्थात करीब करीब 2 से 3 मटर के बराबर, ये अनुमान, क्योंकि मिलीग्राम के बाँट तो आपके पास है नहीं, तो एक मोटे तौर पर अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि 2 या 3 मटर के बराबर सुबह और शाम शहद से आप इसको लें। हड़ताल गोदंती 1 ग्राम, जो दर्द निवारक और कैल्शियम की कमी आपके शरीर में पूर्ति करती है, उसकी 1 ग्राम की मात्रा सुबह शाम। यदि खांसी आपको है और खराश है, नाक बंद हो रही है, तो आप सीतोपलाश चूर्ण या तालिशाद चूर्ण 2 ग्राम सुबह और शाम लें। यदि श्वास कष्ट भी आपका जुड़ा हुआ है तो उसमें कफ केतु रस 2 गोली सुबह और शाम, इन सबको पीसकर शहद या अदरक स्वरस में मिला करके भक्तों चाटें। इसके साथ साथ यदि श्वास कष्ट ज़्यादा है तो श्रृंगाभ्रक भस्म की 2 गोलियां और मिला लें। यह जब तक आप अस्पताल न पहुंच पाए भक्तों, तब तक के लिए है। सुबह शाम चाटें। और कोई भी काढ़ा जैसे जवाइन, सौंठ, काली मिर्च, गुड़, तुलसी और सौंठ, यह आधा लीटर पानी में आप वो करें, और जब 100 से 1.25 ml मध्यम आंच पर पकावे रह जाए तो इसको छन्नी से छान करके भक्तों आधा कप सुबह और आधा कप शाम चाय की जगह पर आप काढ़े का इस्तेमाल करें। तो ये भक्तों हमारे आयुर्वेद में कहा है। और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कि हमारा हाजमा भी ठीक रहे, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनी रहे, इसके लिए गिलोय स्वरस, आंवला स्वरस और पंचारिष्ट, जिससे हमारा पाचन भी दुरुस्त रहे, प्रत्येक के 2-2 ढक्कन, उसी शीशी के ढक्कन से 2-2 ढक्कन या 10-10 ml ले करके सुबह शाम भक्तों पिए। और जो सावधानियां आपको बताई गई वो सावधानियां बताएं। गर्म पानी का सेवन करें, सादा सुपाच्य भोजन करें, हरी सब्जियां लें, सलाद में नींबू अवश्य डाल करके, जितने प्रकार के सलाद बताए गए हैं उनको मिल करके या जितने भी उपलब्ध हो जाए, विटामिन सी युक्त फल लें, इसका पालन करें। भक्तों आशा है कि प्रारंभिक लक्षणों युक्त कोरोना में आपको इन औषधियों से आशातीत सफाई का ध्यान रखते हुए, पर्याप्त 2 गज की दूरी का फ़ायदा ध्यान रखते हुए, हमेशा 2 K95 मास्क लगाते हुए, एक सिंगल नहीं, हाथों को पर्याप्त सफाई करते हुए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हुए अगर आप चलेंगे तो भक्तों प्रारंभिक लक्षण वाले कोरोना को आप मात देने में समर्थ होंगे। और शीघ्र ही आप जो उसका अनुमानित समय है इस लहर का, वो 16 दिन है, 16 दिन के बाद पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन यदि तीव्र कंडीशन है तो भक्तों तत्काल आप कोरोना की रैपिड एंटीजन यानी एक जांच तो करा करके ही कंफर्म आप कर ही लेते हैं, लेकिन लक्षण की यदि तीव्रता आपके अंदर कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी अच्छी है, तो भगवान चाहते हैं आपको शायद अस्पताल में जाने लायक नहीं करेंगे, केवल परामर्श से और नियमों का, सावधानियों का पालन करते हुए आप घर में भी स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन यदि इस आयुर्वेद दवाई से आप कुछ उतना आराम नहीं पा रहे हैं तो भक्तों कुछ अंग्रेजी दवाई जिसकी अनुमति हम लोग तो पढ़े हुए एलोपैथ भी हैं, अंग्रेजी भी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने अब हम लोगों को भी
मान्य कर दिया है औषधियाँ लिखने के लिए। तो भक्तों, जो औषधियाँ इस समय प्रभावी पाई गई हैं उसमें हम औषधियों को आपको बताते जाएंगे और लक्षणों के हिसाब से जिन जिन औषधियों की आवश्यकता है वो आप किसी चिकित्सक के परामर्श के बाद घर पर ले करके अपने को स्वस्थ कर सकते हैं। यदि ऑक्सीजन की आपको तत्काल आवश्यकता नहीं पड़ गई है तो, जिसमें अभी नवीन हमारी भारतीय नियामक चिकित्सा परिषद ने जिस नई एंटीवायरल औषध को मंजूरी दी है वो वीराफिन है, जिसकी एक सिंगल डोज लेने से इस वायरस के समूहों वाले कोविड-19 को शीघ्रता से पराजित करने में कामयाबी मिली है। तो भक्तों, ये सबसे नवीन ड्रग है। ये इंजेक्शन में भी उपलब्ध कराने का प्रयास कंपनियां कर रही हैं, टैबलेट में भी और कैप्सूल में भी, और सिंगल डोज 5 दिन तक इसकी ले ली जाए तो वायरल अपनी तीव्रता को नहीं पकड़ पाता, यानी हमारे फेफड़ों को उतनी तेज़ी से इन्फेक्ट करके निष्प्रभावी करने में सक्षम नहीं रह पाता है। भक्तों, दूसरी हमारी औषधि है एंटीबायोटिक के रूप में टैबलेट क्लेरेविन 500 mg या क्लेरेविन। कॉम्पोजिशन वही है, केवल अलग अलग कंपनी की 2 नाम से ये दवाई मार्केट में इस समय आ रही है। टैबलेट क्लेरेविन 500 mg या टैबलेट क्लेरेविड 500 mg। तो भक्तों, ये एडल्ट की दवाइयाँ हैं। एडल्ट से मतलब 18 वर्ष से ऊपर वालों के जिनका वजन भी उस आयु के सापेक्ष सही है, उनको यह डोज दी जा सकती है। 1 गोली सुबह शाम 5 दिन तक, उसके बाद 24 घंटे में 1 गोली। तो आप गंभीर नहीं होने पाएंगे। भक्तों, इसके साथ ज्वर के लिए यदि बुखार आपको नॉर्मल है तो आप टैबलेट क्रोसिन या मेटासिन या कैल्पाल अर्थात पैरासीटामॉल 500 mg 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम। भक्तों, यदि आपको खांसी या नाक में जकड़न महसूस होती है तो उसके लिए भक्तों आप टैबलेट मॉन्टेर एलसी, मॉन्टोल्यूकास्ट और लियोसिट्राजिन का ये कॉम्बिनेशन योग है, या एलमांटस, 2 तरीके की दवाइयों में से कोई भी एक मिल जाए तो उसको 1 गोली सुबह 1 गोली शाम, जब तक आपको खांसी और ये है उसके 1 दिन बाद तक, अर्थात 5 दिन में हमें पूरी उम्मीद है कि सुबह शाम ये 5 दिन ले लिया जाए तो इसके लक्षण पर ये विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाती है। लेकिन फिर भी यदि कुछ रह रहा है तो अगले 5 दिनों तक भी 1 टैबलेट आप सुबह शाम ले सकते हैं। भक्तों, यदि थोड़ा सांस कष्ट है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपकी क्षमता जो है वो करीब करीब 90 के आसपास पल्सोमीटर से आती है, तो भक्तों टैबलेट एबीफाइलिन एसआर, टैबलेट एबीफाइलिन एसआर 200 mg 1 गोली सुबह शाम आप ले सकते हैं लक्षणों के हिसाब से। भक्तों, और इसमें खांसी और खराश यदि आपको रहती है तो ब्रोजीडेक्स सिरप आप 1 चम्मच यानी 5 ml या उसी शीशी के ढक्कन से 1 ढक्कन सिरप लें, 1 ढक्कन गुनगुना पानी मिला दें और दोनों को मिक्स करके गले में चुस्की ले करके इसको लें, जिससे कि जो भी बलगम आपका गले में चिपका होगा उसको इस मोइकस को ये ढीला कर देगा। ऐसे तत्व इसमें मिले हुए हैं और वो बलगम आसानी से निकल जाएगा, फेफड़ों की तरफ आपका इन्फेक्शन नहीं बढ़ पाएगा। तो ब्रोजीडेक्स मिल जाए या टस्क्यूएक्स, दोनों में से कोई एक सिरप मिल जाए तो इसका 1 ढक्कन सुबह प्रति 8 घंटे पर, 1 ढक्कन दोपहर, 1 ढक्कन शाम ले लें। भक्तों, ये नाक के रूंधने का समय आपको महसूस होती कि रूंध जाती है तो नाज़िवियान नज़ल ड्रॉप या ओट्रिविन नज़ल ड्रॉप की 2 बूंदे सुबह, 1 बार दोपहर में, 1 बार रात के सोते समय नाक में डाल लें, अंदर सूंघ लें तो नाक से जो गले में गया हुआ कनेक्शन है और क्रमशः गले तक का जो भी कफ बिस्किट जमा होकर के श्वास नलिकाओं को सिकोड़ा हुआ
लगता है जिससे आपको श्वास कष्ट होता है वो खुल जाएगा, तो आप आराम से सो सकेंगे। भक्तों और भी सावधानी आती है कि विक्स का एक इन्हेलर आता है, यदि देहात में आप हैं और ये दवाइयाँ नहीं उपलब्ध हैं तो वो किराने के भी जनरल मर्चेंट्स की भी दुकान पर मिल जाता है। तो फिलहाल काम चलाने के लिए आप भाप का सेवन करें, भाप में थोड़ी सी विक्स डाल दें और गर्म पानी हो और छोटा सा उसको ढक करके मुंह खोल कर विक्स की गर्म पानी में डाली हुई विक्स की आप भाप ले लें, तो उससे भी आपको आशातीत लाभ होता है। और विक्स का इन्हेलर 2-3 बार सूख लें। और भक्तों आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर ना पड़ जाए इसके लिए एक टैबलेट विटामिन सी, ए, डी और जिंक की मिली हुई टैबलेट जिंकोविट शुरुआत में आप सुबह शाम ले सकते हैं, अन्यथा प्रतिदिन एक गोली, और या एक टैबलेट ये न मिल पाए तो A to Z एक टैबलेट प्रतिदिन शुरुआती दौर में सुबह शाम ले सकते हैं। 5 दिन के बाद एक गोली प्रतिदिन आप ले लें। भक्तों और यदि कहीं आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो नियमित रूप में जो गंभीर व्याधियों से आप ग्रसित हैं तो उनकी जो दवाइयाँ चल रही हैं उनसे इससे सामंजस्य बिठा करके आप ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी गंभीर बीमारियों के ब्लड प्रेशर आपको हाई ब्लड प्रेशर बना हुआ है तो टैबलेट टाइजलॉक 40 mg आप एक कैप्सूल प्रतिदिन ले लें। अगर शुगर है तो टैबलेट ट्राइग्लिसेम सेब 2 mg एक गोली सुबह एक गोली शाम ले लें। ज़्यादातर इन बीमारियों से ग्रसित इन 2 बीमारियों से ग्रसित हमारी बहुत आबादी आई है। तो भक्तों ये निरापद हैं, ये वही औषधियाँ आपको दे रहे हैं जिनको मैंने आजमाया है अपने मरीजों के ऊपर, स्वयं अपने घर के 1-2 जो प्रभावित व्यक्ति हो गए हैं उनके ऊपर इन्होंने पूरी कारगर ढंग से अपनी क्षमता दर्शाई है और व्यक्ति स्वस्थ हो गए हैं। भक्तों इसके अतिरिक्त हमारा हाजमा दुरुस्त बना रहे इसके लिए अरिस्ट्रोजाइम सिरप, हेप्टाग्लोबिन सिरप और डाइजीन सिरप का एक ढक्कन भोजन के बाद 2 टाइम ले लेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रभावित नहीं होने पाएगा और हमारी भूख भी बनी रहेगी और उदर संबंधी रोग भी हमको नहीं होने पाएंगे। तो भक्तों ये कुछ सावधानियाँ, एक टैबलेट और है जो डाइजेशन के लिए आपको बराबर मदद करेगी कि टैबलेट पेंटोडाइट या पेंटॉप 40 mg की एक टैबलेट खाली पेट प्रातः ले लें। और भक्तों वर्तमान में एक और जो दवाई गंभीर अवस्था में हुई है वो आपको नाम तो बताए दे रहे हैं लेकिन फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने के लिए, हो गए इन्फेक्शन को तीव्रता से ख़त्म करने के लिए इंजेक्शन रेमडेसिविर जो हुआ है वो हॉस्पिटलाइज होने पर ही लिया जा सकता है। तो भक्तों जानकारी के लिए आपको बताए तो दे रहे हैं लेकिन वो होम आइसोलेशन में वो नहीं आपको लेना है, तत्काल आपको हॉस्पिटल जाना है, फिर डॉक्टर अगर समझते हैं तो वो इंजेक्शन आपको देंगे। तो भक्तों ये कुछ जानकारियाँ ऐसी हैं जिनको मैंने प्रयोग करके निरापद पाया है आयुर्वेद के भी दृष्टिकोण से और एलोपैथ के दृष्टिकोण से। इन दवाइयों का टेस्ट करने के बाद ये कोरोना पॉजिटिव हैं तो आप सेवन करके स्वस्थ हो सकते हैं भक्तों। और पूरी सावधानियां जो हमने आपको बताई हैं वो सावधानियां वैसे ही बरतें। आशा है कि आप यदि इससे प्रभावित भी हो गए हैं तो प्रारंभिक लक्षणों वाले कोरोना में आप जीतने में कामयाब होंगे। भक्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। कुछ भक्तों की मांग पर चिकित्सक होने के नाते चूँकि प्रभु के गुणगान में मैंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया था तो ये लाइन में भूल सा गया था, लेकिन बहुत से भक्तों के निवेदन के ऊपर आज इस वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना से बचाव, सावधानी और चिकित्सा तीनों हमने आपको बताई। आशा है आपके जीवन में ये बहुत उपयोगी साबित होंगी। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप निरामय रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। यदि रोगी हो भी गए हैं इस महामारी से तो इन औषधियों से आप अपने को स्वस्थ कर सकते हैं। आप सभी भक्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।